उत्तराखंड बोर्ड ने 2026 सैंपल पेपर में एक और नया क्वेश्चन ऐड कर रखा है जो कि इस प्रकार है, केस स्टडी बेस्ड। इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपने, सिंपल पहले केस स्टडी को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद इसके उत्तर पे जाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको क्या करना है, आपने लास्ट वीडियो को देखना और सारे क्वेश्चन कर लेने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 101% क्वेश्चन इस टाइप का आपको एक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा फरवरी में। तो आपने क्या करना है, जल्दी से इसको देख लेना। साइंस का है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। मिस्टर तोमर का सोडियम का यौगिक एक्स जो पकोड़े को कुरकुरा बनाता है, ठीक है, यह एक क्षारीय लवण है जो कि एंटी एसिड के रूप में कार्य करता है। इसे बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज दी है आपने ध्यान देनी है, कहानी से कोई मतलब नहीं। आपको केस स्टडी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको सोडियम का यौगिक है, साथ में क्या कहा जा रहा है, क्षारीय लवण है जो कि एंटी एसिड के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और बनता किससे, सोडियम क्लोराइड से बनता है। क्लियर है, इस चीज का आपने ध्यान देना है। सिंपल, अब देखो क्या कहा है इसमें, सोडियम के यौगिक एक्स की पहचान कर उसका रासायनिक नाम लिखिए। एक्स को बनने में होने वाली अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। एक्स को गर्म करने पर निकली हुई गैस का परीक्षण। 3 प्रश्न करने हैं और तीनों प्रश्न आपके टोटल कितने हैं, 4 नंबर के हैं। चलिए करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया, जो चीज दी गई है उसका नाम लिख लेते हैं। नाम क्या है, यौगिक है। देखिए सीधी सी बात है, एंटी एसिड के रूप में जो यूज होता है सोडियम का लवण होता है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। ये खाने के सोडे को एंटी एसिड के रूप में यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, एंटी एसिड के रूप में जहां आपने बेकिंग सोडा के उपयोग पढ़े थे, वहां पे एक सीधा सा वो उदाहरण था एंटी एसिड बनाने में, प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल का। ठीक है, तो एंटी एसिड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम होगा बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा नाम होगा इसका। ठीक है, तो यौगिक क्या होगा, यहाँ लिख देंगे हम, यौगिक होगा बेकिंग सोडा, सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपको पता है इसके बारे में। और क्या कहा जा रहा है, इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। इसके बाद देखिए अब क्या कर रहा है, एक्स बनाने में होने वाली समीकरण लिखिए। तो समीकरण कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में ही, यहीं से आपने देख लेना है। ठीक है, समीकरण लिखने के लिए हम यहाँ पे देख यूज करेंगे। तो क्या है दिया, देखो क्या कहा जा रहा है, NaCl से बनता है, NaCl प्लस क्या होगा, NaCl क्या हो गया, जली विलयन में H2O प्लस क्या डाली मिलाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस क्या होता है, अमोनिया NH3। ठीक है, ये सब मिलकर क्या करते हैं यहाँ पे ये बनाते क्या है, एक तो बनता है आपका अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl प्लस क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा NaHCO3, ये बनता है आपका। ठीक है, तो ये आपकी अभिक्रिया बनती है, इसको ध्यान से आपने नोट कर लेना है। सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 अर्थात अमोनिया, तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3, ये आपका बनता है। उसके बाद क्या आ रहा है, एक्स को गर्म करने पर निकलने वाली गैस का परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब इसको गर्म करना है। ठीक है, तो NaHCO3, ठीक है, इसको जब गर्म किया जाएगा तो कौन सी गैस निकलेगी, सीधी सी बात है, जब क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, Na2CO3 प्राप्त होगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं, प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी CO2, और प्लस क्या रह गया साथ में, जल जल प्राप्त होगा H2O। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी हमारी। ठीक है, CO2 गैस निकलती, कौन सी गैस निकलेगी, CO2, ध्यान देंगे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, चूने का पानी भी कहा था। इस गैस की पहचान करने के लिए इसे क्या कहते हैं, चूने का पानी प्रवाहित किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, इसमें चूने का पानी प्रवाहित किया जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपकी अभिक्रिया होगी, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन आप अब साइंस के पढ़ने वाले हैं दोबारा से रिवीजन में आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के करना है। बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करना हार्ड है बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें सिंपल आपने क्या करना है, इस टाइप से करना है। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे, आपके चैप्टर 2 से आएंगे, चैप्टर 3 से आ सकते हैं, और ज़्यादातर चैप्टर आपका जो फिजिक्स में है, फिजिक्स में चैप्टर प्रकाश, परावर्तन अपवर्तन और मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा हैं। तो आपने क्या इन चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।